हेलो दोस्तों, मैं वैशाली के आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा आज से नया चैप्टर शुरू होने वाला है, डिजिटल सम। डिजिटल सम जो रहता है वो हमारे सिलेबस में नहीं रहता। कोई भी एग्जाम में डिजिटल सम सिलेबस में होता ही नहीं, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, किसी में भी नहीं रहता है। पर वो हम डिजिटल सम क्या रहता है, हमारे जो भी लेसन है, उन लेसन के जो भी हमारे जो एग्जाम्पल्स है, मतलब क्वेश्चंस हैं, उनको एकदम स्मॉल, मतलब एकदम इजी तरीकों से चुटकियों में हल करने के लिए डिजिटल सम रहता है चैप्टर 1। तो आज मैं आपको डिजिटल सम पढ़ाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। डिजिटल सम मतलब क्या कहते हैं, अंकीय योग। डिजिट मतलब संख्याओं, मतलब अंक, सम मतलब जोड़ना। जो भी अंक रहते हैं उनको जोड़ के जो जोड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल योग। यहाँ पे है, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक को अंकीय योग कहते हैं। जो भी संख्या दी जाती है उनको जोड़कर जो एक आता है, जो एक अंक आता है, उसे कहते हैं अंकीय योग। तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। 135 एग्जांपल लिया। अब इसका डिजिटल सम कैसे करेंगे, 1+3+5 करेंगे। तो 5+3 8, 8+1 9। तो ये 9 क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ। 362 ऐसा लिया। ठीक है, 6+3 करेंगे। 3+6+2 तो क्या होगा, 3+6 9 होगा। 9+2 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। पर यहाँ पे बोल रहे एक अंक बोला है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भी प्लस करेंगे। 11+11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो 1+1 करेंगे, ये 11 है, पर हमको क्या दिया, एक अंक जो आएगा उसको अंकीय योग करेंगे। तो 1+1 करेंगे तो 2। तो ये हमारा आंसर है। अभी हम लोग दूसरी चीज देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेष फल प्राप्त होता है उसे अंकीय योग कहते हैं। जब भी हम लोग कोई भी संख्या होगी उसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो जो शेष फल, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, उससे क्या अंकीय योग कहते हैं, डिजिटल सम। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो 34, तो क्या करेंगे, 3 और 4 को प्लस करेंगे। 3+4 करेंगे तो क्या आ जाएगा उधर, 7। ठीक है, अभी 34 को डिवाइड बाय 9 करेंगे तो क्या आएगा, 9 से 34 तो कटता नहीं है, फिर 3 27 आए। 34 माइनस 27 कितना आ जाएगा, 7। तो रिमाइंडर आ जाए 7। अगर हम लोग इनको प्लस करके लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, और अगर हमने इसको डिवाइड बाय 9 किया तो भी 7 आंसर आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। 58, तो क्या हो जाएगा, 5+8 बराबर आ जाएगा 13। अभी 13 आया, दोनों अंक आए। अभी हमको क्या, एक अंक का ही आंसर आना चाहिए, तो इन दोनों को भी प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो अभी क्या करेंगे, 58 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 9 की टाइम 58 आता है, नहीं, 54 आता है 6। तो 58 माइनस 50 को 4 क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे आंसर आया 4। ऐसे ही क्या ये समझाया गया कि जो भी हम लोग कोई भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल जो आता है वो भी सेम आता है। और अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर सेम आएगा, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया, LHS का अंकीय योग बराबर RHS का अंकीय योग। यहाँ पे क्या बताया गया है कि LHS का फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। अगर हमको लेफ्ट साइड कुछ क्वेश्चन दिया जाए और राइट साइड उसका आंसर दिया जाए और ये पूछा जाए कि
इसका आंसर सही है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड जो क्वेश्चन दिया है उसका प्लस करके जो आंसर आएगा डिजिटल योग, ठीक है, जो भी आएगा वो, और इधर का जो डिजिटल सम करेंगे तो जो आंसर आएगा दोनों बराबर होगा अगर, तो हमारा वो आंसर क्या सही है। ठीक है, अंकीय योग को प्रतिशत अथवा दशमलव पर भी लागू किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अंकीय योग है, जो देखो प्रतिशत के जो क्वेश्चन रहते हैं कितने हार्ड हार्ड रहते हैं, अगर हम उस पर डिजिटल सम अंकीय योग यूज कर ले तो प्रतिशत के क्वेश्चन जो है हम लोग चुटकियों में हल भी कर सकते हैं, और दशमलव के भी, इसके भी बहुत हार्ड हार्ड होते हैं, पर हम अंकीय योग लगाएंगे जिससे हमारे जो क्वेश्चन जो रहेंगे इजीली हल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है 9 बराबर 0, मतलब 9 जो रहता है, हम लोग क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का आंसर आए 9 आया तो 9 भी लिख सकते हैं, अगर हमको 0 लिखना है तो 0 भी लिख सकते हैं, 9 बराबर 0 है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे क्या है 2 4 6 7 5 3 9 का अंकीय योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया 2 4 6 5 3 9 का अंकीय योग हमको ज्ञात करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी क्वेश्चन में 9 आए या फिर देखो 9 आया तो हम लोग 9 को कट कर सकते हैं, और अगर जो दो समझो ये दो जोड़ी 2 और 7 की जोड़ी बनाई तो 7 प्लस 2 कितना आएगा 9, तो कट हो जाएगा 7 और 2। अगर दो नंबर्स को प्लस करके भी 9 आता है तो वो दो नंबर कट हो जाएंगे, तो 3 है और 6 है, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, कट हो गया, 2 प्लस 7 9 आ जाएगा, कट हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, कट आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या है 2 4 6 7 5 3 9, सारे कटोगे एक दूसरे से, मतलब आंसर क्या है 0। अभी 0 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, अभी हम थोड़ा सा अलग देखेंगे, 9 के किसी गुणज का अंकीय योग 9 होता है। अगर हम लोग कोई भी 9 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ले लेंगे तो जो उसका आंसर जो आएगा, उसका जो डिजिटल सम मींस अंकीय योग जो आएगा वो भी 9 ही आएगा। लेते एग्जांपल लेते हैं एक, तो क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 14 ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 14 9 126 आ गया। अभी 126 को आपस में प्लस करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 आ गया। देखो हम लोग 9 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में मैं कॉल लेती हूँ सम, पहला एग्जाम्पल अरे दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। 9 इंटू 12 किया हमने तो क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। अभी 1 प्लस 0 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 9। ऐसे ही आंसर आ जाएंगे अगर हम लोग कोई भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर को, जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या 9 ही होता है हमेशा। जो 9 से गुणनफल जो रहता है वो क्या रहता है 9 होता है हमेशा आंसर। एक बात और आपको समझाती हूँ, हाँ एक बात और, अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो जल्दी हल करने, तो ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन में 9 आता है तो हम लोग 9 को कट करेंगे। ठीक है, 9 क्योंकि 9 जो रहता है वो जीरो का मतलब होता है 9 बराबर 0 होता है, तो हम लोग 9 को कट करेंगे, या फिर दो नंबर को जोड़कर दो संख्याओं को जोड़ के अगर 9 आया तो वो दो संख्याओं को भी हम कट करेंगे। तो एग्जांपल लेती हूँ मैं 3 6 7 4 3 8 1, ये लिया एग्जांपल हमने, और 5। ठीक है, ये एग्जांपल लिया हमने, तो ये 6 और 3 कट हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 होता है, सॉरी से 7 नहीं कटेगा, सॉरी
7 ऐसे रहेगा, 4 और 5 कट हो जाएगा क्योंकि 9 हो जाएगा, 8 प्लस 1 कट हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। 7 प्लस 3 किया हमने तो क्या जाएगा 10। हमें संख्या जो भी रहती है वो एक संख्या का रहता है, मतलब 10 प्लस 1 करेंगे तो क्या जाएगा 1, 1 प्लस 0 किया तो 1 आया ना, तो 1 हमारा क्या है, आंसर है, अंकीय मूल्य इसका। ठीक है, अभी हम लोग जो अंकीय मूल्य का एक महत्वपूर्ण बात बताने वाली है। अंकीय मूल्य जो रहता है वो ज्यादातर दो चीजों में होता है, एक जोड़ना और एक गुणा करना। अभी जो भी आप कोई भी अंकीय मूल्य का जो भी कोई सवाल आता है, अंकीय योग का सवाल आता है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो आंसर रहता है वो 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 और 6, 7, 8 और 9। इतने ही जो नंबर है ना, जो भी हम लोग अंकीय योग करेंगे, अंकीय योग निकालना हो किसी भी संख्या का, तो हमारा आंसर इनमें से ही आना चाहिए, इनसे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, अभी जोड़ और एक मल्टीप्लिकेशन का जो सम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना हमने सम दिया 1 से लेके 9 तक। ठीक है, अभी इनमें क्या हम लोग किसको जोड़ेंगे, हम लोग अगर इसमें 9 को जोड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर 9 को जोड़ा हमने, इसमें भी 9 को जोड़ा, 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 इसमें भी 9 को जोड़ा। तो अभी इसका हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, हाँ, 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है। अभी 10 के दो नंबर आगे, इनमें से 10 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में फिर प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। अभी 11 इनमें दिया गया है, नहीं दिया है, तो अभी इन दोनों को फिर से प्लस करेंगे, तो आ जाएगा 2, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी 9 प्लस 3 कितना है, 12, तो 12 किया, अभी इनमें नहीं है, तो दोनों को फिर प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3। अभी 9 प्लस 4 किया, कितना आ जाएगा 13। अब इन दोनों, ये दोनों है नहीं इधर, तो इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अभी 9 प्लस 5 किया, 14 आ गया, 14 तो नहीं है, तो इन दोनों को फिर प्लस करा, 5 आ जाएगा। 9 प्लस 6 15, 15 नहीं है, तो इन दोनों को फिर प्लस करेंगे, तो 6 आ जाएगा। 9 प्लस 7 16, इन दोनों को फिर प्लस करेंगे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो 7। 9 प्लस 8 17, तो इन दोनों को फिर प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 9 प्लस 9 18, तो इन दोनों को प्लस किया तो हो जाएगा 9। ये आंसर है। हाँ, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमारे क्वेश्चन में भी है। इसका मतलब ये होता है, अगर हम लोग 9 से किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर में क्या आएगा, हमारी जो संख्या है वही आएगी। ठीक है, तो अभी हमने जोड़ में तो देखा कि जो भी संख्या हम 9 से प्लस करेंगे आंसर में वही आएगा। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया। ठीक है, अभी हम लोग इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू 9 बराबर इंटू 9 बराबर इंटू 9 बराबर इंटू 9 बराबर इंटू 9 बराबर। हाँ, अभी 9 1 जा 9, 9 ही आ गया उसका आंसर। 9 2 जा 18, 18 तो हम लिख नहीं सकते जब नहीं है, तो 8 प्लस 1 किया तो 9 आ जाएगा आंसर।
ठीक है। 9 3 जा 27, तो 7 को प्लस किया, 7 + 2 9 आ जाएगा। 9 3 जा 36, और इन दोनों को प्लस किया एक दूसरे में, तो 6 + 3 9 आ जाएगा। अभी 9 5 जा 45 आ जाएगा। अभी इन दोनों को प्लस किया तो क्या जाएगा 9, है ना। अभी 9 6 जा 54, तो प्लस करेंगे एक दूसरे को तो आ जाएगा 9, ठीक है। अभी 9 7 जा 63, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 9, तो 9 8 जा 72, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 9, और 9 9 जा 81, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 9। अभी आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने जो भी नंबर को जब भी हम लोग किसी भी संख्या को 9 से गुणा करते हैं तो हमारे जो अंकीय योग जो रहता है, अंकीय योग, वो 9 ही आता है। हमेशा हम किसी भी संख्या से हम लोग अगर 9 का गुणा करेंगे तो हमारा जो अंकीय मूल रहता है वो 9 ही आएगा, ठीक है। अभी अंकीय मूल हमने देखा, अंकीय योग हमने देखा। अंकीय योग क्या रहता है, इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। पहला जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइड का, ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग जोड़ना मीन एडिशन का एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। जोड़ना, जोड़ना मतलब एडिशन। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जोड़ने का, ठीक है। क्वेश्चन है 13 + 12 = 25, ठीक है। 13 + 12 किया हमने, क्या आया आंसर 25, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि हमने इनको प्लस किया, अंकीय योग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है लेफ्ट हैंड साइड और क्या होता है राइट हैंड साइड, अभी हमने देखा था। तो अभी हमको अंकीय मूल निकालना है, अंकीय योग निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का जो क्या करेंगे हम लोग अंकीय योग निकालेंगे या फिर इसका अंकीय योग निकालेंगे। जो आंसर है वो अगर मैच होता है तो फिर हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है। अभी 13 + 22 कैसे करेंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 4 + 3 7 आ जाएगा। ये हमारा इधर आंसर आ गया, अंकीय मूल्य आ गया, अंकीय योग आ गया, ठीक है। अभी बराबर देखेंगे तो क्या होगा 2 + 5 25 आया। अभी 2 + 5 करेंगे तो 5 + 2 7 आंसर है। दोनों का अंकीय योग सेम आया तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो अभी हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। कुछ लोग क्या एग्जाम में क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना उसको ना ऐसे लंबे में लिख देते थे और फिर प्लस करते बैठते थे, और कुछ लोग तो करते करते भूल ही जाते थे, तो इससे बहुत समय लगता था आपको सॉल्व करने में। पर अंकीय योग से हम लोग ये चुटकियों में कर सकते हैं हल। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शंस का अंकीय योग निकालेंगे, डिजिटल सम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने क्या होता है 9 रहेगा क्वेश्चन में, या फिर 2-3 नंबर या फिर संख्याओं को प्लस करके 9 बनता है, तो फिर हमको उसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 7 8 फिर 9 काट दिया हमने, ठीक है। फिर ये बचा 5 आ गया इधर। अभी लॉजिक वाली बात है, यहाँ पे क्या 7 7 कॉमन है, 1 1 कॉमन है और 5 5 कॉमन है, 1 और 2 इधर है, तो 1 से एक नंबर ज्यादा है दूसरे ऑप्शन में, मतलब 5 से एक नंबर ज्यादा होगा 6। यहाँ पे भी सेम है, एक नंबर ज्यादा है 2 से 7, और यहाँ पे भी एक नंबर 3 से ज्यादा है मतलब 8। ये हमारा अंकीय योग आ गया ऑप्शंस का। अभी हम लोग क्या क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9 कट जाएगा। अभी 8 + 4 12, 12 में 1 + 2
3 प्लस, अब यहाँ पे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो फिर कट हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस, यहाँ पे भी 9 कट हो जाएगा 6 प्लस 2 8 प्लस, यहाँ पे 5 और 4 और 5 9 हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा इधर, प्लस 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 1 11, 11 में किधर 1 और 1 मतलब 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी 8 प्लस 8 कितना हुआ 16, 16 प्लस 3 17 18 19, 19 हुआ और 19 प्लस 2 21 और 21 प्लस 2 23, 23 आ गया। अभी ये दो संख्याएं हैं, दो अंक के साथ, तो दो अंक की जगह हमको आंसर में क्या आना चाहिए, डिजिटल सम में क्या रहता है कि हमेशा सम आंसर ना एक ही संख्या का आना चाहिए, तो इन दोनों हम क्या करेंगे प्लस, तो 2 प्लस 3 5, तो 5 है हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी जो हम लोग डिजिटल सम मीन्स अंकीय योग का चैप्टर शुरू था, तो उसमें क्या 4 टाइप होते हैं, तो अभी हम लोग दूसरा टाइप करेंगे सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे डेसिमल दिया है, अभी आप लोग तो डरने वाले नहीं, आपको मैंने यही बताया था कि अभी क्वेश्चन में अगर डेसिमल है तो आपको उसको नजरअंदाज करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस के अंकीय योग निकालेंगे, तो 9 और 9 कट हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, कट हो जाएगा, 7 प्लस 5 करेंगे 8 9 10 11 12, 12 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन है, 5 5 कॉमन, 9 9 कॉमन, 9 भी कॉमन, 7 भी कॉमन, बस 4 से 3 एक नंबर कम है, तो यहाँ पे 3 से कम 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम है, तो 2 से कम 1 आ जाएगा और 1 से कम 0 आ जाएगा। तो ये हमारा अंकीय योग आ गया ऑप्शंस का। अभी हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं, यहाँ पे क्या है 9 है, 9 कट कर देंगे और 8 है, 8 प्लस 1 कट कर देंगे, 9 हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 11 और 11 प्लस 2 13 और 3 प्लस 1 4, तो ये माइनस, यहाँ पे क्या है 5 प्लस 4 9 कट हो जाएगा, अभी 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14 और 14 प्लस 5 15 16 17 18 19, 19 हुआ और 19 हुआ तो 9 प्लस 1 10 आ जाएगा और 10 हो गया तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, तो 1, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3 हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग घटाओ में सब्ट्रैक्शन में एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया है, सिंपल है। अभी हम लोग क्या ऑप्शन का क्या निकालेंगे, डिजिटल सम मीन्स अंकीय योग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट होने वाला नहीं, ना 9 है और ना किसी भी संख्या को प्लस करके 9 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12 और 12 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। ये हमारा डिजिटल सम आ गया, मतलब अंकीय योग आ गया ऑप्शंस का। अभी सवाल जब देखते हैं, तो 9 को कट किया तो हो गया, तो अभी किसी को भी हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होता है 9 फॉर्म नहीं होने वाला है, तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 9 10 सॉरी 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है और 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, माइनस अभी यहाँ पे 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, कट हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, अभी 1 माइनस 8 तो माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ पे नहीं खत्म हुआ, -7 अगर हमारा कोई भी आंसर है जो कि माइनस में आता है तो हम क्या करेंगे
-7 प्लस 9 करेंगे, चाहे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे -7 के अलावा और कोई भी नंबर होता तो भी हम लोग यही करते, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 5600। तो अभी हम लोग न्यू टॉपिक गुणा मीन्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिजिटल सम मीन्स अंकीय योग का एक थर्ड फॉर्म देखेंगे, क्या है गुणा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या सवाल दिया है 15 × 30 बराबर 195। अभी हम क्या इनका अंकीय योग निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 + 1 6 इंटू 3 + 1 4, तो बराबर क्या आ जाएगा 24। अभी इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तो 4 + 2 6, तो 6 हमारा ये आंसर आया। तो अभी हम लोग इधर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है 195 है, 9 कट हो जाएगा तो 1 + 5, तो यहाँ पे 5 + 1 6 आ जाएगा। 6 हमारा क्या आंसर, दोनों जगह 6 कॉमन मतलब 6 हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी अगले एग्जाम्पल में मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में जाते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर जाता है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर इससे क्या होता है बहुत लॉन्ग जाता है आंसर और आपका आंसर बहुत टाइम में निकलता है और एग्जाम में टाइम बहुत मायने रहता है। तो हम लोग अगर डिजिटल सम अंकीय योग से करेंगे तो बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग ऑप्शंस का अंकीय योग निकालेंगे। ये 9 से ये 9 कट हो जाएगा, 3 + 6 9 कट हो जाएगा, 8 8 और 8 यहाँ पे 3 बार किया तो 8 × 3 24, 24 + 5 25, 26 27 28 29, 29 + 7 30 31 32 33 34 35 36, 36 आया, 6 + 3 9 आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है कॉमन है, 6 कॉमन, 9 कॉमन है, 8 कॉमन, 9 कॉमन है, 8 भी कॉमन, 5 भी कॉमन, 7 भी कॉमन, 8 भी कॉमन। तो अभी 3 से ये एक नंबर ज्यादा, तो मतलब 9 से एक नंबर ज्यादा 10 हो जाएगा और 10 में 1 + 0 1 आ जाएगा। फिर ये 1 से एक नंबर ज्यादा मतलब 2 आ जाएगा, 2 से एक नंबर ज्यादा है 3 आ जाएगा। ये हमारा अंकीय योग आ गया इसका। तो ध्यान सवाल की तरफ देखते हैं, यहाँ पे किसी को भी ऐड करो, किसी को भी ऐड करोगे तो 9 नहीं आने वाला, तो हम लोग 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 हो गया और 2 + 1 3 हो जाएगा इंटू 8 + 1 9। अभी एक बात यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर में 9 आ गया अगर, तो 9 हमारा क्या उस क्वेश्चन का आंसर रहता है। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें अगर किसी भी नंबर को ऐड करके 9 फॉर्म होता है मतलब 9 हमारा क्या क्वेश्चन का आंसर है। बट कुछ लोग को कंफ्यूजन होगी तो मैं इसके लिए सॉल्व करके भी बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया और ये 9 कट हो गया, अभी ये 3 और ये 3 नंबर सेम थे मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अभी 3 × 3 9 और 9 9 जा 81 और 8 + 1 बराबर 9, तो 9 हमारा मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो अभी हम लोग डिवीजन के कुछ सवाल देखते हैं। डिजिटल सम मीन्स अंकीय योग का चौथा और लास्ट टॉपिक देखेंगे भाग मीन्स डिवीजन। तो इसमें क्या रहता है कि डिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट बात रहती है, इंपॉर्टेंट नोट रहता है। इसमें क्या रहता है n/1 ये रहता है, तो बराबर क्या रहता है 1। अगर ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन ऊपर ना मैंने n दिया है फिर से क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, ऊपर कोई भी नंबर है और नीचे 1 रहा है तो आंसर क्या रहता है उसका 1, ठीक है। अगर यहाँ पे n/2 बराबर n/3 बराबर n/4 बराबर n/5 बराबर यहाँ पे n/6 बराबर n/7 बराबर n/8 बराबर और n/9 बराबर, ये सब ऐसे सवाल आते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऊपर n की जगह आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में
अगर नीचे 2 रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या करना है, नीचे का जो नंबर है ना, यहाँ पे क्या 1 रहेगा तो आंसर 1 रहेगा, और जो नीचे वाला नंबर है हम लोग को उसको क्या निकालना है, 1 बनाना है। उसको जो भी नंबर है उसको कट करके 1 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि n/2 दिया जाएगा, तो हम लोग इंटू क्या करेंगे 5, तो क्या हो जाएगा इधर, n5 हो जाएगा इधर, बाय में इधर क्या हो जाएगा 2, 5 into 2 10 हो जाएगा, और 1 + 0 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा n5/100। कोई भी क्वेश्चन आएगा तब दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 की जगह पे आ जाएगा तो n5 इंटू क्या करेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा n2/1। अगर 2 और 5 आ जाए तो हम लोग 2 को 5 से करेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर, हाँ अभी ये मेन बात, अगर 3, 6 और 9, 3, 6, 9 जो 3 के टेबल में आती है, 3, 6 और 9, अगर ये 3 नंबर नीचे आए डिनोमिनेटर में, तो हमको क्या करना है, उसको खुद से डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है। मतलब 3 ऊपर कोई भी संख्या है उसको 3 से ही काटना है, 3 के टेबल में, ठीक है। अगर 6 के टेबल से नहीं कट रही है, अगर 6 से टेबल से नहीं कट रही तो 3 से काट लो, ठीक है। और 9 ये सबको अपने खुद से काटना है, खुद, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n/4 आ जाएगा। तो इंटू हम क्या करेंगे 7, इंटू 7 किया तो यहाँ पे n7 आ जाएगा, /28 आ जाएगा, और 8 + 2 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो 10 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 0, तो यहाँ पे n7/1 आ जाएगा। अगर 7 की जगह पे आए तो क्या करेंगे हम लोग, n × 4 और 7 × 4 आ जाएगा, आंसर आएगा n4/1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 8 रहे तो 8 में क्या करोगे, 3 में इनमें डिविजिबल करना है खुद को ही, 8 में क्या करोगे, तो इसमें क्या रहता है 8, n × 8 और 8 × 8, तो क्या हो जाएगा n8/64, तो 6 + 4 क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको एक मेन बात है, हाँ अगर 2 और 5 आया डिनोमिनेटर में, तो 2 5 की तरफ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 4 या फिर 7 होगा तो 4 7 से मल्टीप्लाई होगा, और 7 4 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर डिनोमिनेटर में 8 होगा तो 8 क्या 8 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। और बाकी 3 में क्या होता है, 3, 6 और 9 में होता है वो खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, खुद से ही डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है 7 3, ये हमारा एग्जाम्पल है, बराबर 5 3 4। यहाँ पे भी थोड़ा कॉमन ही चीज है, यहाँ पे क्या है कट करना है उनको, अगर 9 आता है तो कट करना है, नहीं आता तो उनको प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 कट हो जाएगा, 8 + 8 16, फिर 17 18 19 20 21 21 आ जाएगा, और 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 आ गया, सॉरी देखना 21 लिखते हो कंफ्यूज हो जाओगे आप इस तरह से। तो 7 + 3 8 9 10 आ जाएगा, 10 आ गया, 10 आ गया, फिर क्या हो जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा, और 1 + 0 1 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 3, 1 को नीचे नहीं देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। अभी हम लोग इसको भी प्लस करेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 4 3 5, इसको कट करेंगे इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3।
क्योंकि 5 + 4 9 हो जाएगा और 9 हम लोग कट कर देते हैं, तो 3 हमारा आंसर कॉमन, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन 2343/11 और ऑप्शन है A 212, B 213 और C 313 और D 413। ये हमारे एग्जाम्पल है और ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या होता है, पहले हम लोग एग्जाम्पल के हमेशा हम लोग अंकीय योग निकालते हैं, तो निकालेंगे 2 + 2 4 और 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 + 1 6 आ जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 1 7 और 4 + 3 7 + 1 8। ये हमारा अंकीय योग आ गया। अभी हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में, अगर हमारा जो नंबर है उनको मिलकर 9 बन रहा है तो हम कट करेंगे और नहीं बना है तो नहीं कट करेंगे। ये 3 और 4 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/1 + 1 2। अभी डिनोमिनेटर में क्या आया 2। अभी हमने जो चार्ट देखी थी उसमें क्या था, अगर डिनोमिनेटर में 2 आता है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 3 × 5 15, 5 × 2 10 आ जाएगा, तो 5 + 1 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मतलब 1 मतलब बराबर क्या आ जाएगा 6 हमारा आंसर। और इनमें से कौन सा ऑप्शन 6 है, बी, मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आज हमारे जो भी इम्पोर्टेंट जो चीजें थी, हमारी जो आज की जितनी भी चीजें थी उनकी मैंने आपको मीनिंग बताई, एग्जाम्पल्स भी हल करके बताए। अभी अगले दिन हम अगली क्लास में हम लोग क्या क्वेश्चंस देखेंगे इन सारे टाइप्स के। हमारे आज हमने क्या देखा, डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम के एग्जाम्पल्स देखे, डिजिटल सम के टाइप्स देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उन सबके एग्जाम्पल्स भी देखे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।